Please subscribe to my channel and press the bell icon so you will never miss out any video from us. With a very good note. So today we solve only questions and we will finish this chapter today also. तो ठीक है थोड़ा जोर से बोलिए। तो थोड़ा सा कर लीजिए, देखिए दिख रहा है वो ऐसे स्क्रीन मोड लेगा ना। हाँ सर थोड़ा ओके सर उधर कर लीजिए थोड़ा। आया अभी? हाँ सर मोबाइल लेफ्ट की संस्कृति आ रही है ना सब रखा करो फिर ज्वाइन कर लीजिए। चलो स्टार्ट करें. हाँ सर So we take first questions. 9 pi by 8 minus 9 by 4 sin inverse 1 by 3 equals to 9 by अंशिका 4 भी आ गई। sin inverse 2 root 2. ये प्रूफ करना हमको, ठीक है ना? यस टेकिंग LHS लिया 9 pi by 8 minus 9 by 4 sin inverse 1 by 3 लिया. सर ये क्या कर रहे हैं वो? ये क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करना है. दिस इक्वल्स टू दिस प्रूफ करना है. ठीक है। इसका हमने LHS लिया. हाँ तब सबसे पहले देखिए 9 by 4 कॉमन मिल सकता है हमको. हाँ 9 by 4 कॉमन लिया. 9 by 4 कॉमन लिया. तो ये क्या पाई बचा? बाय 4 पाई बाई 4 2 तो पाई बाय 2 हाँ पाई बाय 2 माइनस 1 साइन इनवर्स sin 1 by 3. ठीक है, क्या प्रूफ करना है इसमें? ओके ठीक है भाई, ये प्रूफ हो गया. हाँ सर अब ये 9 by 4 पाई बाई 2 माइनस. अब देखो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अब दिख रहा है सही। ये हाँ सर अब क्लियर दिख रहा है। अब ध्यान से देखिए पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 by 3. हाँ इस पैटर्न को हम किस स्टेप में ब्रेक करने वाले हैं? इसको लिखा हमने कॉस इनवर्स हेलो बंद कर इसको काट देता हूँ मैं. 9 बाई 4 ये बन जाएगा आपका कॉस इनवर्स 1 by 3. क्यों हुआ ये? बिकॉज फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2. इस फॉर्मूला से होता है. तो यहाँ से पाई बाई 2 माइनस साइन हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स. ठीक है. यस अब इस कॉस इनवर्स एक्स को हमें साइन के टर्म में लाना है. हाँ तो 1 माइनस कर तो इसके लिए 9 by 4 दिस कैन बी रिटन एज Nine. साइन इनवर्स 91 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. हाँ ये हो जाएगा. तो 9 by 4 साइन इनवर्स अंडर रूट. देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? एलसीएम ले सकते हैं। हाँ एलसीएम 9 1 by 9 हो जाएगा. हाँ 1 by 9 1 9 माइनस 1 8 by 8 by 9 9 by 4. ठीक है. साइन इनवर्स साइन इनवर्स अब 8 by 8 का हो जाएगा 2 रूट 2. और 3 इसका हो जाएगा 3. ये आपका RHS आ गया। प्रूफ हो गया है प्रूफ गाइस। दिख रहा है आपको अच्छे से? आज एकदम गजब का दिख रहा है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अभी. आज की क्लास एकदम हाई लेवल है। अब अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं. दूसरे पेज में कर लेते हैं. जाना है तो ये 3 दिख रहा है। तो इधर कर लीजिए इसको ऐसा कर दीजिए। बाहर निकल गया. वहां से पूरा ही निकल गया बाहर। ये लो. ठीक है. हाँ बढ़िया है। इसको बल्कि हल्का एक मिनट दिखा तो पूरा टेढ़ा हो जाएगा। या इसको घुमाओ इसको इस साइड से हल्का से हो जाता है. घूमेगा नहीं। इस साइड इस साइड आप देखो. ठीक है. हाँ दिखना तो चाहिए। अरे करेक्ट है. सर उल्टा दिख रहा ना। नहीं हाँ पूरा उल्टा। इसको ऐसे करो. वापस घुमाओ। तो क्या हुआ? अच्छा तो मैं ऐसा करने के लिए बोल रहा हूँ. छोड़ ऐसा बोल रहा हूँ. ऐसा बोल दो। ये वाला हट गया है या पकड़ लो इसको अलग करो. पकड़ के रखना पड़ेगा. ठीक है ठीक है बोलो ठीक है. पकड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ सर बड़ी इधर कर देते। ऐसा कर दिए बस। अरे चलो कर दीजिए। ब्लर तो नहीं हो रहा. नहीं सर एक क्वेश्चन लेते हैं. 720p करा दीजिए। प्रूव दैट tan inverse अंडर रूट 1 प्लस cos x अंडर रूट 1 माइनस यहाँ पे cos x नहीं रिसीव नीचे वाला इसको 720 1 प्लस cos x माइनस अंडर रूट 1 माइनस
cos x is equals to दबा दे पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई। देखो इस क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले वाली सेटिंग कर लो, थोड़ा टेढ़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा हो जूम आउट करके देखना, थोड़ा ज्यादा ही जूम हो गया। ठीक है, उससे पूछ लेना अच्छी कैसे ठीक दिख रहा है। अंशिका ठीक दिख रहा है? हाँ ठीक दिख रहा है। चलो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यस सर। इसको बहुत ध्यान से समझिए। यस सर। यहाँ ये tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू प्रूफ करना है, हाँ सर। और याद रखिएगा हमें ये लास्ट में चेक करके दिखाना पड़ेगा कि ये जो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 है tan इनवर्स x यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की रेंज में है कि नहीं है, ये भी शो करके दिखाना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो टेकिंग LHS में लिया हमने tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos x प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos x। इसको ले सकते हैं, ये हमने एलएचएस उठाया। ठीक है। अब इसमें cos 2 थीटा की हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस है तो इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, क्या करें? और यहाँ 1 माइनस है, इसकी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे कौन सी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। रेशनलाइज कर दिया हमने। अभी नहीं रेशनलाइज नहीं किया, सिर्फ cos 2 थीटा की हमने अच्छा तो आइडेंटिटी लगा दी, तो हो यहाँ जाएगा यूज करने sin वाले square 1 माइनस 2 साइन sin स्क्वायर x बाई square 2, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो 1 प्लस sin 2 साइन sin स्क्वायर x by 2 बनेगा। हाँ सर। सेम है 1 plus 2 cos square x by 2 minus 1 plus under root Minus. minus है तो under One root 1 minus. minus 1 One plus 2 sin square x by 2। यहाँ ब्रैकेट में डाल दिया, वी यूज cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। आ रहा है समझ में? हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो मैं यहाँ पे पूछ लीजिए समझ ठीक है। में आ रहा है कि नहीं बच्चों को? नहीं आएगा, मतलब आपको समझना है, वो बात नहीं करना है आज, अपन को इसको कंप्लीट करना है किसी भी हालत। चलिए सो लेट्स स्टार्ट। 1 से 1 कट हो गया, छोड़ दीजिए, तो ये 1 कट गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। हाँ सर। सो वी गेट tan इनवर्स रूट 2 बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ बचेगा cos x बाई 2, यहाँ से रूट 2 sin x बाई 2, मतलब स्क्वायर से रूट हट गया, हाँ सर। हाँ यहाँ रूट 2 रूट cos x बाई 2 प्लस माइनस रूट 2 sin x by x 2। बाई 2, ये हो गया। हाँ अब cos से डिवाइड कर देंगे। अभी नहीं, अभी यहाँ पर रूट टू कट हो जाएंगे कॉमन लेकर के, तो cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, मुझे राइटिंग में अच्छी बनानी चाहिए, तो cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। अब ना इसको हम cos से डिवाइड कर देंगे तो बनेगा tan इनवर्स सर ऊपर 1 प्लस थोड़ा ऊपर कर दीजिए। 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2। ये किसकी आइडेंटिटी होती है? वो 1045 यस tan 45 माइनस 1, इस तरह a प्लस b, तो पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। वेट हाँ। ये ना यहाँ पर 10 लगाना 10 लगेगा ना, 10 से 10 फिर कट जाएगा। 10a प्लस b इक्वल्स टू, तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10। तो ये कितना आ गया? tan inverse tan इनवर्स tan थीटा पाई बाई 4 प्लस x by 2। x बाई 2, ये आपका LHS RHS प्रूफ हो गया। हाँ यही प्रूफ करना था, प्रूफ। सर वहाँ पे cos x बाई 2 से डिवाइड किया है। यस यहाँ लिख देता हूँ मैं, बाय डिवाइडिंग बाई डिवाइडिंग cos x by 2 से सब में डिवाइड कर दिया हमने। cos x बाई 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सिंपल क्वेश्चन है, परेशान मत हो, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे ऐसे ही करना आपको, ठीक है? अब इस टाइप के यस क्वेश्चन, जो पहले दिया होगा इनवर्स में उसी को बीच में अंदर लाके उसको कट करके हम लोग को थीटा को बस सॉल्व कर देना है ना। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। एक क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन ले रहे हैं, बाकी तो सिंपल है। ये सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन है, ये देखिए, ये दिख रहे हैं आपको बुक में। हाँ सर। यस सर। ये tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 सर एक अपॉन x वो तो zoom करते हैं तो। हो गया, रूम नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, छोड़ो। इन सब में, इन सभी क्वेश्चंस में हमें
x की प्लेस पे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दीजिए। देख रहा है ये वाला क्वेश्चंस? ये जितने क्वेश्चन दिए गए इन सब में हमें x की प्लेस पे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना हुआ है। इसके लिए हमने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या लेना है। हाँ चलिए अभी इसमें से एक क्वेश्चन लेते हैं ये वाला, और एक क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड वाला, सारे 10 में वाले ही हैं, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला फर्स्ट और लास्ट लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ वाला ये करते हैं पहले। ओके, नहीं पहले फर्स्ट करेंगे। हाँ फर्स्ट वाला तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, वेयर एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। और क्वेश्चन बोला गया राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, बोला गया है सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है ना। यस राइट इट इन द सिंपलेस्ट। सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए तो हमने इसमें क्या सपोज कर लेते हैं, तो लेट 10 सपोज करो। x इक्वल टू tan थीटा, यस tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। तो जब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके हम आएंगे तो जब लास्ट में आंसर आएगा वो क्या होगा, tan इनवर्स x की जो रेंज है उसके अंतर्गत आना चाहिए। हाँ मतलब वो tan इनवर्स tan थीटा के उसमें नहीं वो तो आएगा, हाँ। लेकिन जो आंसर आएगा वो tan इनवर्स x का जो फंक्शन है उसकी रेंज में आना चाहिए, हाँ ठीक है। और जो उसकी रेंज क्या होती है, -π/2 टू π/2, Perfect. वो लिखेंगे लास्ट में। देखिए तो हमने लिया tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल, इसको लेके चल रहे हैं। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ये लिया, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा यस अपॉन tan थीटा, करेक्ट। tan इनवर्स सेक स्क्वायर से कट जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन 10, इसको लिखेंगे 1 बाई कॉस, या डाइट कर दूं क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये स्टेप समझ में आ गया। हाँ वी कन्वर्ट सेक एंड tan इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस, बस सेक का 1 बाई कॉस और tan का sin बाई कॉस, और एलसीएम लेकर के निकल लिया। cos से cos कट जाएगा। नहीं अभी नहीं देखो 1 माइनस, हाँ वो कट जाएगा, एलसीएम में लिखा वो LCM वाला। हाँ। अब यहाँ देखिए इसको वापस ब्रेक करने वाले हैं साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी में। tan इनवर्स 1 माइनस, इसको लिखा हमने 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन 2 थीटा की होती है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। यहाँ डाल दिया हमने, वी अप्लाई cos 2 थीटा एंड sin 2 थीटा आइडेंटिटी ऑफ ये, क्लियर। Yes. 1 से 1 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, और एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो साइन बाई कॉस बचेगा, tan इनवर्स tan इनवर्स 10x/2 tan x बाई 2, ओके। तो tan इनवर्स sin थीटा थीटा x x बाई by 2 2 तो 1/2 आंसर आ गया। ना, डिफरेंशिएशन नहीं करना इसका, नहीं 1/2 ही आएगा ना। ना x बाई 2 आया अच्छा ना, डिफरेंशिएशन नहीं करना नहीं, नहीं, है, ऐसे ही क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में भी है। हाँ हाँ सही है, तो समझेगा। ये आपका प्रूफ हो गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया इसका। अब एक और खास बात सुनो, आप इसे क्या कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तो देखने लगे खड़े से, तुम्हारे ये क्या कर रहे हो। मैं छोड़ दिया थी, फोन ही बंद कर दिया तुमने। चालू है। क्यों करते एक मिस्टेक हो गई, यहाँ थीटा बाई 2 है, छोड़ दो, तुम पकड़ के जरूरत नहीं। सुनो भाई, थीटा बाई 2 है ये, तो 1 बाई 2 इंटू थीटा tan इनवर्स x, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सुनो भाई, ये थीटा बाई 2 है, ठीक है, छोड़ दो। ये थीटा बाई 2 है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, tan इनवर्स, अब थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, क्या भाई, ठीक है। हाँ तो इस तरह से tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स को हम ले सकते हैं कैलकुलेट एज tan इनवर्स x अपॉन 2, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब इस फंक्शन को हम इस फॉर्म में ले सकते हैं, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। चलिए आगे बढ़ें, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका।
क्या है? tan इनवर्स 3a square x 3a स्क्वायर x minus x square माइनस x क्यूब x cube अपॉन a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर, ठीक है? हाँ सर और राइट इट इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना। तो क्या करेंगे, इसको हम सपोज करेंगे हाँ। ये tan 3 थीटा की X को ले आइडेंटिटी लेते है, हैं हम। ये tan 3 थीटा की आइडेंटिटी है। x को 10 ले लिखा लेते हमने हैं लेट x इक्वल्स टू 10. a tan theta, a tan theta a tan theta tan theta, then theta will be then theta will be 10 tan theta will be कर x लेते by पहले 10 inverse x. x by a, then theta equals to tan inverse tan inverse x by a ये हो जाएगा। Yes. Sir. Now tan inverse 3a square x minus x cube upon a cube minus 3a x square equals to, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x की प्लेस पे क्या जाएगा, 10 a tan थीटा, a tan theta minus a tan cube a tan क्यूब थीटा का cube। आइए सर, देखो सर सामने ये क्या रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है? माइनस 3a tan थीटा का स्क्वायर, ठीक है? नाउ बंदा ब्रैकेट्स ये जाएगा a क्यूब 3a क्यूब tan थीटा, यहाँ से a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई? अच्छी बात आ गई समझ में आ गया है? बोलो भाई, देख लो यहाँ a स्क्वायर इंटू ए है, और थोड़ा पास में कर दो ना ताकि और क्लोज हो जाए। ये सर होगा। वो लोग जूम कर सकते हैं, ये जूम नहीं हो रहा। अच्छा चिराग तुमको समझ में आ रहा है? वो अभी ज्वाइन किया क्या? हाँ बिल्कुल तो कहाँ समझ में आएगा? चलो देखो, दिख रहा है कि नाउ नहीं? टेकिंग a क्यूब कॉमन, तो tan इनवर्स हमने a क्यूब यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन यहाँ से भी a क्यूब कॉमन लिया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, a क्यूब कट हो गया। तो किसकी आइडेंटिटी है, tan 3 थीटा की identity। तो tan इनवर्स क्या बचा हमारे पास 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 मत करना tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। दिख रहा अच्छे से ना? हाँ सर. ओके तो tan इनवर्स ये बन जाएगा tan 3 थीटा, और tan इनवर्स tan 3 थीटा कितना होता है tan थीटा 3 theta. 3 थीटा, यानी कि तो इसको थोड़ा ऊपर 3 थीटा, इसको बस ऐसा कर ले बस। ठीक है। हाँ और व्हाट इज थीटा, तो 3 थीटा की मींस tan इनवर्स x by 2 x by a because theta is equal to tan inverse, ये प्रूफ हो गया। So its shortest form is this, simplest form is this। क्लियर, समझ में आ गया? Yes sir. आगे बढ़े, चलिए कुछ क्वेश्चंस और आगे के लेते हैं। अब समझ में आ रहा है क्या? अंशिका चिराग समझ में आ रहा है? समझ में आया बेटा? भावेश भटकर भी आ गए। अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं, ध्यान से देखिए हैं। आइडेंटिटीज आपने पढ़ ली होंगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं, मैंने बोला था कि आप इसको पढ़ के आइएगा, है ना? जैसा एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/34 सर भावेश के लिए भी एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्या चल रहा है। इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, इसका सम इक्वल्स टू प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/2, ये प्रूफ करना है, ठीक है? टेकिंग LHS
टेकिंग LHS. 5 tan inverse 2 upon 11 plus tan inverse PS में edit भी 7 by 24. अब इसमें एक आइडेंटिटी यूज करेंगे हम लोग, कौन सी? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई. right. इसका यूज करेंगे. सो tan इनवर्स 2 by 11 प्लस tan इनवर्स 7 by 24 कैन बी रिटन एज tan इनवर्स x प्लस y 2 by 11 plus 7 by 24 upon 1 minus x into y 2 by 11 into 7 by 24. and you are very expert to solve this type of mathematics, I know. Yes, sir. So tan inverse, taking LCM, 11 into 24, 24 to the 48 plus 77. Again, 11 into 24 LCM. So 11 4 is 44, 34, 11 to 22 or 4, 26. Minus 2 7 is 40. Clear? Cut. Yes, sir. How much we get? Tan inverse 48 plus 77 ऊपर आएगा 15, 17 10 11 12 125 upon इसको लेस करो 0 5 2. Clear है? किससे कर सकते हैं? 25 से. 25 10 जा 5 by 25 5. side 1 by 2. 5 1 5 5 2 10. तो tan इनवर्स 1 by 2 ये वो आपका दिख नहीं रहा. थोड़ा ठीक है, ये प्रूफ हो गया. क्लियर हुआ? Yes. इस टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ tan इनवर्स 3 by 4 प्लस tan इनवर्स 3 by 5 माइनस tan इनवर्स 8 by 9. सर ये उनको सॉल्व करने दीजिए ना, वो लोग सॉल्व करके अभी नहीं तक टाइम नहीं ना कि लोग सॉल्व करेंगे, आगे को फिनिश करना चाहिए. एक देखो यहाँ 2 टर्म थे, आप लोग घर में प्लीज सॉल्व करिए. जहां जिस क्वेश्चन में डाउट हो आप क्वेश्चन में बोल करके किसी भी बुक का, वी हैव ऑल द बुक्स अवेलेबल यार, और हमको फोटो भेजिए सर. और फोटो भेज सकते हैं तो हम उसको सॉल्व करके आपको दे सकते हैं. चलिए अब यहाँ पर 2 टर्म थे पहले पिछले क्वेश्चन में, अभी यहाँ पर 3 टर्म्स आ गए. सर 2 3. हाँ यस बोलिए. सर हाँ सर हम लोग तो क्लास ही नहीं अटेंड कर पाते हैं. तो अभी आज से हम लोग की अकाउंट की क्लास अंकित सर ने आज से टाइमिंग सर दोनों की. बोलो बोलो बोलो. वो एक्चुअली सर 10 बजे से हमारे अकाउंट्स की रहती है और मैथ्स की दोनों रहती है. नहीं तो हमने अंकित सर को बोला था ना, कि उन्होंने बोला था कि आज से 9 बजे से पढ़ाएंगे वो मैथ्स अकाउंट. सर उनने कुछ नहीं, वो परसों हम लोगों ने पूछा था कल वल, तो हाँ हमने कुछ नहीं बताया है. तो हम लोग की 10 बजे ही क्लास लग रही है. तो वीडियो देख लो. मैथ्स की हम लोग ज्वाइन ही नहीं कर पाते. आज जल्दी छूट गई इसलिए हम लोग अभी आ गए एंड मोमेंट पे. अच्छा. तो अभी हम लोग वीडियो भी, इसका वीडियो भी बना रहे हैं, देखो उसमें तो अभी वीडियो भी भेज देंगे तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा, देख लिया करो. ठीक है ना? और फीडबैक दिया करो कि क्या तो समझ में आया, क्या तो समझ में नहीं आया. और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, और सही बात है ये क्लास आपकी जरा गड़बड़ होगी क्योंकि अब कंटिन्यू रहे नहीं है इसमें. खैर कोई बात नहीं, इस चैप्टर को आज फिनिश करेंगे. अभी जो कल से नया स्टार्ट करेंगे ना, सुनो. हेलो चिराग. यस सर. कल से नया स्टार्ट करेंगे चैप्टर हम लोग, तो उसमें आप बिल्कुल लग के रहिएगा. ठीक है ना? सर पूछ लीजिए उनकी क्लास कितने बजे खत्म. यस सर. सर आप टाइमिंग का कुछ कीजिए प्लीज. आज हम अंकित सर को फोन अभी करते हैं 5 मिनट में, और उनको बोलेंगे सर आप 9 से 10 पढ़ाइए 12th वालों को, ताकि 10 से 11 हम लोग पढ़ा सकें. चिराग तुम्हारी क्लास कितने यस बजे सर. करते हैं tan इनवर्स. चलिए रुक जाइए सर, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आ रहा है. सर हाथ हटा लीजिए वहाँ से, एक बार फोकस कर लेते हैं. आया. चिराग दिख रहा है तुमको सही से एकदम? ब्लर हो रहा है ना? ब्लर हो रहा है, थोड़ा सा ब्लर है. नहीं ब्लर आ रहा है यार. एग्जाम देख रहे हैं, सॉल्व ट्राइंग टू सॉल्व.
ये ऐसे हो जाता है कि हाँ सर, वो नेट का थोड़ा बीच बीच में प्रॉब्लम। ब्लर हो जाता है। अरे यार क्या लफड़ा है, ये तो दिमाग खराब होता है। इन लोगों को बोलो कि यहीं स्कूल में आ जाएं, वहीं पढ़ना शुरू करें। रखो 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 पास में, टिका लो ऐसे। सर आपको भी दिखा देते हैं उनको। दिखाओ, अच्छे से दिखाओ। अच्छा आपको दिख रहा है ये? हमारा ब्लर फॉर्म देख लो। आप अच्छे से आ रहे हो क्लियर, हैं? आप क्लियर दिख अंधेरे रहे में आ हो। रहे हैं। बुक क्यों? हाँ बुक आ गई है, अब क्लियर आ अब गई। आई ब्लॉक किया। चलो आपकी फोटो दिखाने के बाद बुक क्लियर आ गई है। चालू करते हैं फिर से क्लास। आप क्लियर देख रहे हैं चिराग? अभी हाँ सेट करो। क्लियर है। ठीक है, ओके। हाँ सही है। तो हमने क्या लिया, एलएचएस ले रहे हैं। याद रखना यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स है। tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/9। अब इसमें हम पहले दो टर्म में इसकी आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी वाली? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, है ना। इसका फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर। आया? हाँ आ रहे हैं। चलिए, इसको लिखा हमने tan इनवर्स a प्लस बी, यानी कि 3/4 प्लस 3/5 अपॉन 1 माइनस a इंटू बी 3/4 इंटू 3/5 और माइनस tan इनवर्स 8/9। जो पहले दो टर्म थे उस पर हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा लिया और थर्ड टर्म को एज इट इज कॉपी कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। आया? हाँ हाँ एकदम क्लियर है। हम कैमरा बॉक्स संभाल रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स 5 और 4 कैल्शियम 20, 5 इज द 15। सर हाँ बोलिए। सर वहाँ ऊपर भी 4 ही है ना 5 की जगह? 3/5 ऊपर ऊपर। ऊपर ये हाँ वहाँ पे सेकंड 3/4, वाला। 3/4 प्लस 3/5। क्वेश्चन में 3/4 है शायद। क्वेश्चन देख लो एक बार भाई। नहीं सर 3/5 है ना, थ्री ये बाई फाइव है। ओके सर। क्वेश्चन 3/5 ओके। ये देख रहे हो क्वेश्चन? हाँ हाँ हाँ, 3/4 और 3/5। ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स हैं, तो पहले दो टर्म में हमने आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पर 3 9/20। इसका एल्सियम लिया तो tan इनवर्स कितना हो गया 17, 27/20। 20 माइनस 9 11/20। 20 से 20 कट हो गया और माइनस 8/19 tan इनवर्स 8/19 इक्वल। अब ये tan इनवर्स कितना आ गया 27/11 माइनस tan इनवर्स 8/19। अगेन वी अप्लाई वही वाली आइडेंटिटी है ना? माइनस वाली हाँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। ये वाली यूज करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y 27/11 माइनस 8/90 होल अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई 27/11 इंटू 8/9। इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स एलसीएम आया को वाले का 11 इंटू 19, हाँ 19 इंटू 27 माइनस 11 इंटू 88। यहाँ पर भी एलसीएम आएगा 11 इंटू 19, तो उसको डाइट कर लेते हैं। 19 वन 19, 19 22 09 प्लस 27 27 इंटू 8। ये और ये तो कट कर देते हैं। यस सर। अब इसको इंटू कर लेते हैं भाई 19 का। टेबल आता है आप लोगों को?
3 और उसे 513 513 माइनस 88 डिवाइडेड बाई 209 प्लस इसका 8 से इंटू कर दें 8 56 क्या कैमरा हिल रहा है दिख तो रहा है ना 5 216 हो जाए तो मैं ठीक कर दूंगा अभी अभी tan इनवर्स इसको लेस कर देते हैं 513 में 88 जाने दीजिए 8 से 9 10 11 12 13 5 9 10 11 2 425 इसको ऐड कर देते हैं 9 से 15 425 ये कट हो गया 1 tan इनवर्स 10 1 में किसकी वैल्यू होती है 1045 तो tan इनवर्स 10 pi by 4 that is pi by by 4 ये प्रूफ ही करना था एक्चुअली प्रूफ दैट पाई प्रूफ समझ में आ गया ये तो माइनस 5/4 ना प्रूफ करना था नहीं pi by 4 इक्वल है अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सर अभी कितना बचे चैप्टर बस अब ये दो पैटर्न के बच्चे क्वेश्चन बता देता हूँ फटाफट सर वो बता दीजिए क्योंकि 1 घंटा हो गया 1 घंटा लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ उसके बाद जो भी होगी वो बाद में करेंगे कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द sin इनवर्स 12/13 क्वेश्चन अभी और भी हैं लेकिन अब उनको टाइम बचाते हुए आगे का करना है हाँ प्लस tan इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू 5 ठीक है ये क्वेश्चन है हमारे पास हाँ सर अब इसमें एक खास बात देखिए यहाँ पर साइन है यहाँ पर कॉस है और यहाँ पर टेन है तो हम एक को तोड़ लेते हैं मतलब या हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि ये तो हम इसको सभी को साइन साइन में लेके आए ये सभी को कॉस कॉस में लेके आए ये सभी को टेन टेन में मतलब पूरा क्वेश्चन किसी एक टेनोस्टिग्नोमेट्रिक के टर्म में चाहिए ताकि हम उसकी आइडेंटिटी बना सकें तो एक काम करते हैं टेन के टर्म में लेके आते हैं तो एक इसके लिए क्या करेंगे लेट साइन इनवर्स 12/13 इसको हमने क्या मान लिया x मान लिया तो साइन x कितना हो जाएगा sin x हो जाएगा 12/13 राइट एंगल बनाइए अपने को अपन हाइपोटेनस अपने को कितना है 12 हाइपोटेनस कितना 13 कितना हो जाएगा कर लेते हैं 169 और 12 5 होगा ठीक है ना तो मतलब यहाँ तो tan थीटा कितना हो जाएगा 5 अपन को अपॉन बेस यानी कि 12/5 x इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 12/5 ठीक है तो व्हाट इज x x मींस sin inverse 12/13 can be written as tan inverse 12/5 similarly let cos inverse 4/5 equals to y so cos y equals to 4/5 cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस बेस कितना है 4 5 25 माइनस 69 का 3 सर एक मिनट लिखने अंदर 3/4 तो y equals to जब नेटवर्क पे लोड पड़ रहा है तभी ये हो रहा है मतलब इस तरह से हो जाएगा y मींस चिराग देख cos इनवर्स 4/5 equals to 3/5 tan इनवर्स 3/4 तो इस तरह से हमारे पास sin और cos की वैल्यू tan के टर्म में ये मिलेगी दिख नहीं रहा कुछ चिराग देख रहा है तुमको ब्लर तो नहीं आ रहा नहीं क्लियर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या देखो विशेष ध्यान दिया हमने sin इनवर्स दिया हुआ था cos इनवर्स और tan इनवर्स तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को प्लस किया गया है और प्रूफ करना है इनका सम पाई तो याद रखिएगा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें किसी एक रेशियो में ब्रेक करना है तो हमने क्या किया साइन और टेन कॉस को tan के टर्म में ब्रेक कर लिया कैसे किया साइन ओवर एक्स को हमने x मान लिया तो साइन x 12/13 मिल गया पाइथागोरस यूज करके है ना हमें tan x का वैल्यू निकाल लिया ठीक है
ऐसे ही cos x को हमने y मान लिया, cos इनवर्स 4/5 को y मान लिया, तो cos y हो गया 4/5। तो हमसे थर्ड साइड निकालने के बाद tan y निकाल लिया, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, तो cos की वैल्यू। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब स्टार्ट होगा। हाँ, तो दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स कितना था, ये 12/5 प्लस cos का कितना था 4/5, tan इनवर्स 3/5, 10 इनवर्स 3/5, 3/4 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/11, 16 बाई 16 अब पहले इन दो को हम यूज करेंगे, इसमें लगा देंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। ये होती है tan इनवर्स, ये सब बाद में आपको यहाँ पे साइड में लिखते जाना है ना, जो फॉर्मूला है x प्लस वाई है कि 12/5 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4, इसमें कौन सी आइडेंटिटी वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली, tan इनवर्स 63 अपॉन 60। चलिए अब दूसरे पेज में आ रहा है, ठीक है, आ गया, आ गया, यहाँ चला लो, हाँ सर आगे। यहाँ चला लो इसको। चलिए तो ये हो गया tan इनवर्स, इसका एलसीएम आएगा 5 4 20, तो 12 4 48 प्लस 3 5 50 अपॉन 1 माइनस 12 3 36 अपॉन 20। और नीचे का भी एलसीएम लेंगे, और यहाँ पर क्या है प्लस tan इनवर्स 63/60। चलिए अब यहाँ देखिए tan इनवर्स, इसका एलसीएम लिए, मैथमेटिक्स है सिंपल, 20 में से 16 माइनस 16/20, और ये 8 5 13 4 5 6 63/20, और ये कट गया, सेम आ गया प्लस tan इनवर्स 63/60 अपॉन 60। क्या बचा हाँ ठीक है ना। tan इनवर्स 63 अपॉन -16 -16, ऐसे कर लेते हैं, प्लस tan इनवर्स 63 अपॉन 60। अब यहाँ से घबराना नहीं है, अब ये चेक करो ये किसकी वैल्यू हो सकती है, tan इनवर्स नेगेटिव वैल्यू किसकी होगी, नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स ये हम लिख सकते हैं tan माइनस 63/60, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। क्या ले लिया सर हमने? नहीं समझा सर। नहीं आया, ये गलत हो गया, जस्ट तो चाहिए, नहीं तो काम करो सीधे फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यूज करें, हाँ खत्म, क्या करना है, कोई रास्ता नहीं है। फिर से सेम फार्मूला आ रही है। हाँ, tan इनवर्स x प्लस y दैट इज -63 माइनस 63 अपॉन 16 प्लस 63 अपॉन 16 अपॉन 1 माइनस 63 अपॉन 16 इनटू 63 माइनस 63 अपॉन 16 कर लेते हैं, ये तो कट गया, जीरो हो गया, ठीक है ना। तो tan इनवर्स 0 अपॉन मतलब जीरो आ जाएगा पूरा, ये पूरा जीरो है। तो tan में किसकी वैल्यू होती है, जीरो की, 0 में होती है पाई, tan 0 0 होती है, हाँ। और tan पाई, पाई में भी होता है। हमें पाई प्रूफ करना है, तो आ गया पाई आ गया, क्या प्रूफ करना था पाई, हमको, ओके, पाई आ गया। तो tan पाई की वैल्यू भी डायग्राम बना के दे सकते हैं हम लोग, देखो भाई डायग्राम बना के देख सकते हैं, ऐसे बीच से जाएगा। हाँ tan 0 0 tan 90 इनफाइनाइट, पर tan पाई 0 होता है, ये है पाई, ये पाई/2 और ये पाई, तो tan इनवर्स tan थीटा, थीटा थीटा मींस पाई। हेंस प्रूव्ड। समझ गए सर। समझ में आ गया। हाँ लीजिए साहब, ये सवाल यहीं समाप्त की जाती है, ओके सर। और इस चैप्टर के लिए अब और भी जो क्वेश्चंस होंगे आप ट्राई करिएगा, ठीक है। अभी बहुत कुछ है इस पे पढ़ने के लिए, अब लेकिन समय का ध्यान रखना हमको, इसलिए
हाँ सर, ये दिखा दीजिए सबको, ये आपका इंट्रो है, मैंने बनाया। हाँ तो बोलिए। सर हाँ जी बोलिए। सर हाँ बोलो। सर आप प्लीज टाइमिंग का कुछ कीजिएगा। जरूर, अभी हम टाइमिंग का। अभी हम इमीडिएटली बात करते हैं अंकित सर से, उनसे बोलते हैं कि 12 ओके क्लास सर। की 9 to 10 पढ़ा दें, फिर इसके बाद अपन लोग बढ़ जाएंगे, ठीक है। ओके सर। और फ्रॉम ओके टुमारो सर। वी विल स्टार्ट मैट्रिक्स, और चेक आउट दिस वीडियो वीडियो जो देखो। ओके ओके सर। दिख रहा है आप लोगों को। थैंक यू सर। यस सर। तो कल से स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स, तो आप पढ़ के आइएगा आप लोग, ठीक है। यस सर। ये अनुभव ने थैंक बनाया यू हुआ है, सर। ये अनुभव ने बनाया है, देख लीजिए कैसे कैसे बनाया है, सब चले गए, कलाकारी। सब चले गए। यस सर। चलो बाय, सब जाओ इधर तो से। मैट्रिक्स कल पढ़ के आइएगा, कल से मैट्रिक्स की तैयारी करेंगे। प्लीज थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। क्लास में हम 11th के पढ़ाना है। हाँ इसको वो कर दो, अभी पॉज कर दो पहले। हाँ सर, एक पॉज कर दिया, कर रहा है। मत करना, क्यों लेफ्ट करेगा, इसी में पढ़ा रहे हैं ना। इसी में पढ़ाएंगे ना 11। Got some time to share, the sun is everywhere.